नमस्कार, मैं शिवानी रतूड़ी लाइव में आपका स्वागत करती हूं। तो बिहार की सियासत एक बार फिर उबाल पर है और इस बार चिंगारी सुलगाई है सन ऑफ मल्ला कहे जाने वाले विकासशील इंसान पार्टी के प्रमुख मुकेश सैनी ने। महागठबंधन में दूसरी पारी खेल रहे सैनी ने शुक्रवार की शाम एक ऐसा ट्वीट कर दिया जिसने सीटों के बंटवारे को लेकर विपक्षी इंडिया गठबंधन की अंदरूनी दरारों को सतह पर ला दिया है। ट्वीट साधारण नहीं था। खेत की मेड़ पर चलते, नाव पर सवार होते और ग्रामीण महिलाओं से आशीर्वाद लेते अपनी तस्वीरों का एक भावुक कोलाज साझा करते हुए उन्होंने लिखा, मैंने संघर्ष का रास्ता चुना है। यही लाइन कई सवाल छोड़ गई। क्या सैनी एक बार फिर गठबंधन के नाव से कूदने की तैयारी में है या फिर दबाव की राजनीति का यह महज एक दाव है? सैनी की मांगें बदलती रही हैं, कभी 60 सीटें, कभी 30, फिर 14 या 44 सीटों तक का उतार चढ़ाव, लेकिन असल मोल भाव सीटों से ज्यादा डिप्टी सीएम की कुर्सी पर है। सैनी चाहते हैं कि उन्हें उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित किया जाए, लेकिन इंडिया गठबंधन के दलों की इस पर एक राय नहीं बन रही। आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव का नाम बार बार सामने आता है, लेकिन कांग्रेस अभी भी सीएम या डिप्टी सीएम के चेहरे को घोषित करने के मूड में नहीं है। राहुल गांधी समेत कांग्रेस के बड़े नेता इस पर चुप्पी साधे हैं, जिससे न केवल तेजस्वी की बेचैनी बढ़ी है बल्कि सैनी की भी। सूत्र बताते हैं कि इस बार सैनी की नाराजगी तेजस्वी से कम कांग्रेस से ज्यादा है। कांग्रेस का ढुलमुल रवैया उन्हें रास नहीं आ रहा है। इस बीच अगर महागठबंधन में डिप्टी सीएम का चेहरा तय नहीं हुआ तो सैनी एक बार फिर नो रिटर्न की राह पकड़ सकते हैं, यानी कि सारा का सारा समीकरण बिगड़ सकता है अगर सैनी की बातें नहीं मानी गई। जिस तरीके के ट्वीट अब सैनी द्वारा किए जा रहे हैं वो बिहार की राजनीति को गरमा रहे हैं, यानी कि दोनों ही ओर देखा जा रहा है। कई बार एनडीए में ट्वीट हो रहा है तो कई बार महागठबंधन में, और ये चुनाव के पहले पास आते आते और भी ज्यादा समीकरणों को उलझा रहा है और भी ज्यादा बिहार की राजनीति को गर्म कर रहा है। अब जब बिहार में 2025 की चुनावी बिसात बीत चुकी है, एनडीए मजबूत दिख रही है, चिराग पासवान अभी उनके साथ हैं, हल्की फुल्की नोकझोंक चल रही है, लेकिन फिर भी कहा जा रहा है कि एजेंडा एकदम साफ है। सीटों का बंटवारा लगभग तय हो गया है। महागठबंधन में अगर सैनी छोड़ते हैं उनको और विकल्प सीमित है, ओवैसी की पार्टी, तेज प्रताप जैसे छोटे खिलाड़ी या फिर कोई क्षेत्रीय तालमेल, लेकिन राजनीति में कोई भी अंतिम नहीं होता है। अमित शाह को अपना गुरु कह चुके सैनी के लिए बीजेपी एक बार फिर आखिरी वक्त में दरवाजा खोल दे तो कोई आश्चर्य नहीं है। प्रधानमंत्री मोदी के लिए जान देने की बात करने वाले सैनी अगर एनडीए में शामिल हो गए तो कोई आश्चर्य की बात नहीं रह जाएगी। मुकेश सैनी की सियासत संघर्ष से शुरू हुई थी, लेकिन अब वो संघर्ष सत्ता की कुंजी बनना चाहता है। नाव पर सवार उस खोकर इस नेता की अगली दिशा क्या होगी? गठबंधन के किनारे पर लौटेंगे या नहीं? धारा में निकलेंगे या अगले कुछ दिन तय करेंगे, लेकिन एक बात तय है, बिहार की राजनीति में सन ऑफ मल्ला अभी भी बड़ा दाव है और जब तक वो नाव में है लहरें उठती रहेंगी। क्या कुछ होता है आगे चलकर, किस तरीके से मुकेश सैनी बगावती अंदाज में दिखते हैं, क्या सचमुच वो दूसरा रास्ता अपनाएंगे या क्या कुछ हमें आगे चलकर देखने को मिलता है, देखने वाली बात। ऐसी ही अपडेट्स के लिए जुड़े रहे हैं लाइव के साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी फेसबुक और वेबसाइट के साथ भी जरूर जुड़ें।